विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में एमए जैन विद्या तुलनात्मक धर्म दर्शन पूर्वार्ध की छठी इकाई का अध्ययन किया था, जिसका विषय था पाश्चात्य दर्शन में डेकार्ट, ह्यूम, इमैनुअल कांट के आत्मवाद का जैन दर्शन के आत्मवाद से तुलनात्मक अध्ययन। आज इकाई 7 के अंतर्गत आत्मा और शरीर के संबंध के बारे में विचार करेंगे। इस इकाई के अंतर्गत हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज के आत्मा और शरीर के संबंध का विवेचन करें और तत्पश्चात जैन दर्शन के आत्मा और शरीर के संबंध से तुलनात्मक अध्ययन करें। जहाँ तक ये सृष्टि की बात है, सृष्टि जो है वो चित्त और अचित तत्वों का समन्वय है। जीव और अजीव यहाँ आलोड़न विलोड़न करते हुए देखे जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये पूरा संसार जड़ और चेतन इन दो तत्वों का ही खेल है। खासतौर से सांख्य दार्शनिक तो पुरुष और प्रकृति के द्वारा इस संसार की उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं। प्राय हम देखते हैं कि जड़ और चेतन मिल करके इस संसार की उत्पत्ति करते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि संसार में जो चित्त और अचित ये महत्वपूर्ण तत्व हैं, इनमें आपस में क्या संबंध है। प्रायः दर्शन जगत में हम द्वैत का रूप देखते हैं। जैन दर्शन में जीव अजीव का द्वैत दृष्टिगोचर होता है। सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति का द्वैत हमें दृष्टिगोचर होता है। कहीं ब्रह्म और जगत का द्वैत दृष्टिगोचर होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर संसार में द्वैत है तो द्वैत तत्वों में संबंध भी जरूरी है, और उस संबंध से अगर कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान भी जरूरी है। तो इस इकाई का महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि हम आत्मा और शरीर के संबंध का स्पष्ट उल्लेख करें और साथ ही साथ अगर उस संबंध में कोई समस्या आती है तो उसका निदान भी करें और जैन दर्शन के आत्मा और शरीर संबंध से उसकी तुलना करें। बात जब आत्मा और शरीर के द्वैत की आती है तो प्राय दर्शन जगत में ये द्वैत स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। आत्मा जो कि चित्त तत्व है, शरीर जो कि अचित तत्व है। ये चित्त और अचित में क्या संबंध है, ये संबंध तो बाद की बात है। पहले चित्त और अचित इन दोनों में भेद क्या है, दोनों में अंतर क्या है, यहाँ इस चीज को स्पष्ट करना होगा। चित्त जैसा कि नाम से स्पष्ट है चेतन, अचित अचेतन यानी जड़ तत्व। तो अचित की जड़ता और चित्त का चैतन्य प्रसिद्ध है। चित्त तत्व अविभाज्य होता है क्योंकि वो कोई आकार नहीं घेरता। अगर आकार नहीं घेरता तो उसका विभाजन भी संभव नहीं है। लेकिन जो अचित तत्व है वो आकार घेरता है, वो मूर्त होता है, इसलिए उसका विभाजन भी संभव है। तो इसीलिए ये कहा गया कि अचित तत्व विभाज्य है जबकि चित्त तत्व अविभाज्य है, उसका विभाजन संभव नहीं है। चित्त तत्व विवेकी होता है और अचित तत्व अविवेकी होता है। चित्त तत्व अमूर्त होता है, उसका कोई आकार नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, कोई रंग नहीं होता। अचित तत्व मूर्त होता है क्योंकि उसका आकार होता है, रूप रंग भी होता है। अचित तत्व अप्रसारित है जबकि चित्त तत्व प्रसारित है, फैलता है। अचित तत्व जटिल है जबकि चित्त तत्व सरल है।
तो ये सरल और जटिल का भी अंतर देखने को मिलता है। चित तत्व अभौतिक है, जबकि अचित तत्व भौतिक है, क्योंकि उसमें विस्तार देखा जाता है, जबकि चित्त में कोई विस्तार नहीं होता। चित्त को प्राय पाश्चात्य जगत में बौद्धिक माना गया है और अचित को अबौद्धिक माना गया है। चित्त दृष्टा है और अचित जो है वो दृश्य है, यानी चित्त देखने वाला है, साक्षी है, दृष्टा है, जबकि अचित जो है वो दृश्य है, जो कि देखा जिसको जाता है। पाश्चात्य दर्शन में जो देहात्म की समस्या है, खासतौर से हम पाश्चात्य आधुनिक युग के बुद्धिवादी युग में इस बात को स्पष्टतः देखते हैं। पाश्चात्य का जो आधुनिक युग, वो जिसमें हम बुद्धिवाद पर अगर हम दृष्टिपात करते हैं, तो यहाँ हमें डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज तीन दार्शनिक विशेष रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। डेकार्ट का एक शिष्य ग्यूलिक्स और मेलेब्रांस, इसने भी देहात्म के बारे में अपना स्पष्ट मत प्रस्तुत किया। तो इस तरह से इस युग में, यानी पाश्चात्य के बुद्धिवादी युग में, डेकार्ट, ग्यूलिक्स, मेलेब्रांस, स्पिनोजा, लाइबनिज, इन सभी ने देहात्म संबंध को स्थापित करने की कोशिश की। देह और आत्मा, शरीर और आत्मा, ये अलग अलग तत्व हैं और ये अलग अलग तत्व तब तक आगे नहीं बढ़ पाते जब तक कि इन दोनों में कोई समन्वय नहीं होता। इसलिए समन्वय की अपेक्षा होती है। तो हम कह सकते हैं कि डेकार्ट के दर्शन में जो चित्त और अचित द्रव्य है, इसमें जो संबंध स्थापित होता है, क्योंकि डेकार्ट ये मानता है कि ये दो विरोधी तत्व हैं, चित्त और अचित दो विरोधी तत्व हैं, और दो विरोधी तत्व का विरोध भी हमने पहले देख ही लिया कि एक कहता है कि आत्मा चैतन्य है, दूसरा कहता है नहीं, एक यानी डेकार्ट कहता है आत्मा चैतन्य है तो शरीर अचैतन्य है, जड़ है। आत्मा अभौतिक है तो शरीर भौतिक है। आत्मा अविभाज्य है तो शरीर विभाज्य है। आत्मा अप्रसारित है तो शरीर प्रसारित है। आत्मा दृष्टा है तो शरीर दृश्य है। ये टोटली हम विरोध देखते हैं आत्मा और शरीर में। अगर दो तत्वों में टोटली विरोध है, समग्रतया विरोध है, तो प्रश्न ये उठता है कि दोनों में संबंध स्थापित होता है या नहीं। अगर संबंध स्थापित नहीं होता तो इसका मतलब है कि दर्शन दो विरोधी तत्वों से आगे नहीं बढ़ सकता। जबकि डेकार्ट ने आत्मा और शरीर में विरोध को स्वीकार किया, लेकिन ये विरोध होते हुए भी, द्वैत होते हुए भी, उसने दोनों के बीच संबंध को भी स्वीकार किया। और वो संबंध डेकार्ट के दर्शन में क्रिया प्रतिक्रियावाद का संबंध है। आत्मा और शरीर में जो संबंध है वो क्रिया प्रतिक्रियावाद का है। क्रिया प्रतिक्रियावाद से मतलब ये है कि अगर आत्मा में क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया जो है वो शरीर में देखी जाती है, और यदि शरीर में क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया आत्मा में देखी जाती है। अब इस बात को डेकार्ट कैसे क्लेरिफाई करता है, कैसे स्पष्ट करता है, जिसको इस रूप में हम समझ सकते हैं कि डेकार्ट ये मानता है कि शरीर के अंतर्गत आत्मा का निवास स्थान पीनियल ग्लैंड में है और पीनियल ग्लैंड शरीर का एक हिस्सा है। आत्मा उस शरीर में निवास करके पूरे शरीर को गतिशील करती है, उस पीनियल ग्लैंड में निवास करती हुई पूरे शरीर को गतिशील करती है। तो इस तरह से आत्मा और शरीर में संबंध स्थापित होता है, और उस संबंध के लिए, क्रिया प्रतिक्रियावाद के संबंध के लिए
उसने अपने मेडिटेशन भाग 2 में जो उदाहरण दिया है रथ और रथी का, कि किस तरह से अगर रथी अपना चाबुक उठाता है तो अश्व तेजी से भागने लगता है। चाबुक उठाया नहीं कि अश्व की गति तीव्र हो जाती है, और जब अश्व की गति तीव्र हो जाती है तो रथी की प्रसन्नता बढ़ जाती है। तो मतलब रथी का चाबुक उठाना जो क्रिया है, उसकी प्रतिक्रिया हमें घोड़े में दिखलाई पड़ती है सरपट दौड़ने के रूप में, तीव्र गति से दौड़ने के रूप में। और जो घोड़े की तीव्र गति में दौड़ है, उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया हमें रथी में देखने को मिलती है, प्रसन्न होने के रूप में, खुशी से उछलने के रूप में, उत्साह के रूप में। तो इससे स्पष्ट होता है कि डेकार्ट ने क्रिया प्रतिक्रियावाद के माध्यम से आत्मा और शरीर में संबंध स्थापित किया है। और वैसे देखें तो जब हमारे शरीर के किसी अंग में घाव होता है तो निश्चित है कि मन यानी आत्मा प्रभावित होती है। घाव तो शरीर में हुआ, चोट तो शरीर में पहुंची, आत्मा का उस चोट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन प्राय हम देखते हैं कि व्यक्ति अनुत्साहित होता है, व्यक्ति के उत्साह में कमी होती है, व्यक्ति में थकान महसूस होती है। तो ये सब क्यों होता है? ये सब इसीलिए होता है कि शरीर में जो चोट की क्रिया हुई है उसकी प्रतिक्रिया हम आत्मा में देख रहे हैं। और जब आत्मा में किसी भी प्रकार का गम होता है, कोई शोक संदेश जब हम सुनते हैं, कोई भयावह घटना का संदेश जब हम सुनते हैं, तो निश्चित है कि आत्मा प्रभावित होगी और उस आत्मा के प्रभाव का हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। यानी शरीर का अंग अनुत्साहित होता है, शरीर का अंग नहीं उठता है, कोई काम करने का मन नहीं करता है, न हाथ उठता है, न पैर उठता है, न कोई उत्साह होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आत्मा की क्रिया की प्रतिक्रिया शरीर में हो रही है और शरीर की क्रिया की प्रतिक्रिया आत्मा में हो रही है। तो इस तरह से क्रिया प्रतिक्रिया संबंध के द्वारा डेकार्ट ने देहात्म समस्या का समाधान किया। भारतीय दर्शन में सांख्य ने कुछ इसी तरह आत्मा और शरीर, खासतौर से प्रकृति और पुरुष के संबंध को स्पष्ट किया था। और उनका ये मानना था कि एक तत्व प्रकृति है तो दूसरा पुरुष है, प्रकृति और पुरुष दोनों में संबंध होता है। डेकार्ट ने तो रथ और रथी का उदाहरण दिया, या यूं कहें कि रथी और अश्व का उदाहरण दिया, जबकि सांख्य दर्शन में अंधे और लंगड़े का उदाहरण दिया जाता है। पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगु अंधवत उभयोरपि संयोगः तत्कृतः सर्गः। यहाँ सांख्य दर्शन में अंधे और लंगड़े का उदाहरण दिया गया और ये स्पष्ट करने की कोशिश की गई कि जिस तरह से अंधा और लंगड़ा जंगल में रहते हैं, दोनों एक दूसरे से कोई ताल्लुकात नहीं रखते, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखते, लेकिन जब अपनी जान पर आफत आती है, जंगल में आग लग जाती है, दोनों की जान की आफत आती है, तो दोनों का मिलन होता है, दोनों का संयोग होता है और दोनों उस संयोग के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान करते हैं। और इस तरह से सांख्य दार्शनिक जो है अंधे और लंगड़े के संबंध के आधार पर प्रकृति और पुरुष के संबंध को स्थापित करते हैं। वैसे ही रेने डेकार्ट जो फ्रांस का दार्शनिक था, उसने क्रिया प्रतिक्रियावाद के आधार पर आत्मा और शरीर के बीच संबंध स्थापित किया। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये क्रिया प्रतिक्रियावाद का संबंध ठीक है?
जो संबंध डेकार्ट ने स्थापित किया क्रिया प्रतिक्रियावाद के अंतर्गत, क्या वो ठीक है? तो जब हम इसकी उपयुक्तता पर विचार करते हैं तो लगता है कि ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो चित अचित तत्व हैं, ये बिल्कुल विरोधी तत्व हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। यानी एक अमूर्त है तो दूसरा मूर्त है, एक चित है तो दूसरा अचित है, टोटली विरोधी तत्व। और जहां टोटली विरोधी तत्व होते हैं उनमें संबंध स्थापित होना टेढ़ी खीर है, संबंध स्थापित हो ही नहीं सकता। तो अगर डेकार्ट का आत्मा शरीर टोटली विरोधी है तो ये दोनों में संबंध कैसे स्थापित हो सकता है? और प्रश्न ये उठता है कि शरीर तो जड़ है, आत्मा उदासीन है, तो उदासीन आत्मा को कैसे पता चलता है कि अब शरीर की क्रिया की प्रतिक्रिया देनी है? और जो अचित है, जड़ तत्व है, वो जड़ तत्व अचित, उसको ये कैसे पता चलता है कि हमें चित तत्व की क्रिया की प्रतिक्रिया देनी है? तो एक उदासीन है, एक जड़ है। उदासीन तत्व कैसे प्रतिक्रिया दे सकता है? जड़ तत्व कैसे प्रतिक्रिया दे सकता है? तो ये भी कि डेकार्ट की क्रिया प्रतिक्रियावाद में भी कठिनाई है। आगे वो कहता है कि भाई अगर ये संबंध हम मान भी लें कि ये संबंध होता है, तो प्रश्न उठता है कि ये संबंध भौतिक है या अभौतिक? अगर हम कहें कि चित और अचित का संबंध भौतिक है, तो भौतिक संबंध तो अचित पे लागू हो जाएगा, लेकिन वो चित पे तो लागू नहीं होगा। और यदि कहें अभौतिक है तो वो आत्मा पे लागू हो जाएगा, लेकिन भौतिक तत्व पे लागू नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के डेकार्ट कहता है, डेकार्ट के दर्शन में विचारक कहते हैं कि क्रिया प्रतिक्रियावाद का संबंध ठीक नहीं है, उचित नहीं है, समीचीन नहीं है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि डेकार्ट ने क्रिया प्रतिक्रियावाद के संबंध के आधार पर आत्मा और शरीर में संबंध स्थापित करने की भरसक कोशिश की, और उसका क्रिया प्रतिक्रियावाद प्रसिद्ध भी है, किंतु उसे पूर्णतः तर्क संगत नहीं कहा जा सकता। जब डेकार्ट से पूछा गया कि दोनों तत्वों में एक जड़ है, दूसरा चेतन है, तो फिर दोनों में संबंध स्थापित कैसे होता है? तो डेकार्ट का जवाब था ईश्वर की इच्छा से। यानी ईश्वर की इच्छा से आत्मा और शरीर में संबंध स्थापित होता है, पर उसके उत्तराधिकारियों को उसकी इच्छा से, ईश्वर की इच्छा से ही संतोष नहीं था। उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ करके अपनी बात प्रस्तुत की। ग्यूलिक्स और मेलेब्रांस जो डेकार्ट के अनुयायी थे, उन्हें ईश्वर की इच्छा से देहात्म समस्या का समाधान होता है यह मान्य नहीं था। उन्होंने केवल इच्छा तक ईश्वर को सीमित नहीं किया, बल्कि ये कहा कि ईश्वर के निमित्त से ही देहात्म समस्या का समाधान हो सकता है। यानी उसमें केवल इच्छा मात्र से काम नहीं चलेगा, बल्कि ईश्वर को पूरी तरह से लगना पड़ता है, खपना पड़ता है, ईश्वर को निमित्त बनना पड़ता है, तब जाकर के जो है आत्मा और शरीर में संबंध स्थापित होता है। ऐसा ग्यूलिक्स और मेलेब्रांस जो डेकार्ट के शिष्य थे उन्होंने प्रस्तुत किया। और चूंकि ईश्वर निमित्त कारण है आत्मा और शरीर के संबंध का, इसलिए इस सिद्धांत को निमित्तवाद, ऑकेजनलिज्म कहा गया, निमित्तवाद कहा गया। इसमें कि ईश्वर के निमित्त से शरीर क्रिया करती है और आत्मा में चिंतन होता है। तो ईश्वर के निमित्त से शरीर क्रिया करती है, शरीर
में क्रिया होती है और आत्मा में ईश्वर के निमित्त से विवेक होता है। तो एक तरह से ईश्वर निमित्त कारण है और ईश्वर के निमित्त से ऐसा होता है। इसलिए ग्यूलिक्स और मेलेब्रांस ने जो आत्मा शरीर के संबंध को स्थापित किया उसे निमित्तवाद के नाम से जानते हैं। पाश्चात्य दर्शन की इस बुद्धिवादी युग में देहात्म समस्या को लेकर के स्पिनोजा भी आगे बढ़ता है और स्पिनोजा ने ईश्वर की इच्छा से संबंध की बात का विवेचन देखा, फिर ईश्वर के निमित्त से संबंध का विवेचन देखा, तो उसे लगा ये ठीक नहीं है, ये उपयुक्त नहीं है। ईश्वर की इच्छा मात्र से ही संबंध नहीं होता, ईश्वर के निमित्त मात्र से ही संबंध नहीं होता, बल्कि उन्होंने कहा कि ये एक तरह से ईश्वर के द्वारा ही निर्धारित है, नियतिवाद का संबंध है, निर्धारित है, और इसलिए आत्मा और शरीर आपस में संबंध स्थापित कर रहे हैं। और स्पिनोजा ने आत्मा शरीर के संबंध को जो नाम दिया वो दर्शन जगत में समानांतरवाद के नाम से स्पष्ट है। समानांतरवाद, इस समानांतरवाद को समझने के लिए हमें स्पिनोजा के द्रव्य सिद्धांत को समझना होगा। स्पिनोजा द्रव्य को स्वतंत्र और निरपेक्ष मानता है। द्रव्य एक है जिसको स्पिनोजा ने ईश्वर कहा, और ये ईश्वर जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रकृष्ट तत्व है। वैसे ईश्वर के दो गुण हैं, चित्त और अचित। तो चित्त और अचित का जो द्वैत डेकार्ड के दर्शन में द्रव्य के स्तर पर था, वो स्पिनोजा के दर्शन में गुण के स्तर पर हो जाता है। यानी डेकार्ड का द्रव्य द्वैत यहां गुण द्वैत बन जाता है। और कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर आधार है, चित्त और अचित जो है उस पर टिके हुए हैं। तो चित्त और अचित ये ईश्वर रूपी धरातल पर ये दो धाराएं हैं जो निरंतर बह रही हैं, और चूंकि धरातल इन्हें ईश्वर का मिला हुआ है, इसलिए ईश्वर इनको संबंधित कर रहा है, बराबर संबंधित कर रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये ईश्वर रूपी धरातल पर चित्त और अचित रूपी दो समानांतर धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, बह रही हैं, समानांतर रूप से बह रही हैं। इसलिए इन दोनों के संबंध को समानांतरवाद के नाम से माना जाता है दर्शन जगत में। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्पिनोजा के दर्शन में ईश्वर सबसे महत्वपूर्ण तत्व है और उस पर टिका हुआ है ये चित्त और अचित, और ये एक तरह से दो धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। इसलिए स्पिनोजा के दर्शन में आत्मा और शरीर का संबंध जो है वो समानांतरवाद के नाम से जाना जाता है कि ये दो धाराएं बिल्कुल समानांतर बह रही हैं, कहीं एक दूसरे के खिलाफ नहीं जा रही हैं। तो यही स्पिनोजा का समानांतरवाद है। स्पिनोजा के बाद बुद्धिवाद को जिसने आगे बढ़ाया और चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया वो था लाइबनिज। पाश्चात्य दर्शन में जर्मनी का दार्शनिक लाइबनिज बहुत ही सात्विक विचारधारा का व्यक्ति था, और लाइबनिज ने द्रव्य सिद्धांत के अंतर्गत चिदणवाद का सिद्धांत दिया, और उसका यह मानना था कि चिदण हुई संसार का मूल है और चिदणुओं का चिदणु ईश्वर है। ईश्वर ने सारे चिदणुओं को बनाया है और ईश्वर जो है चिदणुओं के निर्माण के साथ इनमें संबंध भी स्थापित करता है। अब एक प्रश्न उठता है कि ये पूरा संसार, ये ब्रह्मांड, ये अगर अस्त व्यस्त संत्रस्त चिदड़ुओं का समूह है तो फिर संसार की व्यवस्था कैसे, फिर संसार की नियमितता निश्चितता कैसे। तो लाइबनिज ने
इस समस्या का समाधान जो है वो पूर्व स्थापित सामंजस्य के द्वारा दिया। क्योंकि जब चिदणु अलग अलग हैं, अलग अलग चिदणुओं में संबंध कैसे स्थापित होता है, तो लाइबनिज का कहना है कि जब ईश्वर ने आत्मा और शरीर का निर्माण किया तो इतना सक्षम समर्थ था वो कि उसे बार बार लगने की जरूरत नहीं थी, और बार बार लगने की जरूरत अगर नहीं थी तो उसने एक ही बार अपनी पूरी शक्ति लगा करके आत्मा और शरीर को इस तरह से संबंधित कर दिया कि वो संबंध निरंतर चला आ रहा है, उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं देखा जाता, उसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं देखी जाती। तो इस तरह से पूर्व स्थापित सामंजस्य के माध्यम से लाइबनिज ने आत्मा और शरीर के संबंध को स्थापित किया, और ये पूर्व स्थापित सामंजस्य जो है, इसी से जो अस्त व्यस्त संत्रस्त बिखरे हुए चिदणु थे उनमें आपस में संबंध स्थापित होता है। तो एक तरह से डेकार्ट के क्रिया प्रतिक्रियावाद के प्रतिकार रूप ग्यूलिक्स मेलेब्रांस ने निमित्तवाद दिया, निमित्तवाद के प्रतिकार रूप स्पिनोजा ने समानांतरवाद दिया, और समानांतरवाद के प्रतिकार रूप लाइबनिज ने पूर्व स्थापित सामंजस्य दिया। तो इस तरह से हम पाश्चात्य जगत में देहात्म समस्या को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं, और देहात्म समस्या का समाधान इन दार्शनिकों के द्वारा क्रिया प्रतिक्रियावाद के रूप में, निमित्तवाद के रूप में, समानांतरवाद के रूप में और पूर्व स्थापित सामंजस्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।